अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आज हम जिस ड्रामे को डिस्कस करने लगे हैं वो है ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से। मैं आपको बताऊंगी कि एपिसोड नंबर 3 में क्या हुआ। ये ड्रामा स्टार्ट होता है नाश्ते की मेज़ से, जहाँ ज़किया अपनी सास और जिठानी को नाश्ता सर्व कर रही होती हैं। तभी जिठानी साहिबा के बड़े साहबजादे और बहू रानी तशरीफ़ लाती हैं, जिस पे ज़किया बेगम कहती हैं कि बता के आते तो मैं 2 बंदों का नाश्ता और बना लेती। जिस पे माहीन कहती है कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं बना देती हूँ। जबकि बहू बेगम कहती हैं कि हम नाश्ता करके आए हैं। साहिबा ज़किया बेगम को सुनाती हैं कि नाश्ता है ही क्या, ये आधे तले हुए अंडे और सूखे टोस्ट। जिठानी साहिबा मज़ीद आग लगाने के लिए कहती हैं बुरा मत मनाना, मैं इन्हें पराठे खिला के इनकी आदत ख़राब की हुई है। इसी के साथ साथ माहीन की मंगनी के इंतज़ामात भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। बताया जाता है कि रोशनी की माँ उसे डांटती हैं कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, और इसे बताती हैं कि ऐसे इवेंट पे लड़कियों को ज़रूर जाना चाहिए, और इसे याद दहानी भी करवाती हैं कि माहीन को भी तो ऐसे ही रिश्ता मिला है जब वो मिलाद पढ़ने किसी के घर गई थी। बात करती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम्हें भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि माहीन अपने भाई मोनिस से पूछती है कि वो तो उमर को लेने गए थे, वो क्यों नहीं आया साथ। तो मोनिस आगे से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, मुझे बिल्कुल सच सच जवाब बताना। उमर और फजीला के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। जिस पे माहीन बहुत हैरत का इजहार करती है और सारी बात को समझ जाती है कि उमर को गलतफहमी हो गई है कि फजीला ही रोशनी है। ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है कि उमर को वाकई ही गलतफहमी हो गई है और वह नाकाम आशिकों की तरह बहुत ही ज़्यादा गमगीन है। माहीन उमर को बार बार फ़ोन करती है सारी हकीकत से आगाह करने के लिए, मगर वो फ़ोन नहीं रिसीव करता। तस्वीर खींचती है और उमर को सेंड कर देती है। साथ ही साथ वॉइस क्लिप भी छोड़ती है कि ये है मेरी होने वाली भाभी फजीला, और ये भी कहती है कि हमारी गली में सिर्फ एक ही लड़की नहीं रहती। उमर मैसेज देखता है, पहले तो हैरान होता है, फिर अपनी बेवकूफ़ी पे हंस देता है और साथ ही साथ पागलपने की हद तक खुश हो जाता है। माहीन की मंगनी में आके डांस स्टार्ट कर देता है, जिस पे माहीन और दादी तो खुश होती हैं, जबकि उमर की अम्मी के तन बदन में आग लग जाती है। इसमें वो डांस के लिए मोनस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है, पर मोनस उमर से बहुत गुस्सा और नाराज़ होता है। उमर कस्में खा के मोनस को यकीन दिलाता है कि वो मजाक कर रहा था, पर मोनस को यकीन नहीं आता। तो उमर इससे कहता है नहीं मुझ पे यकीन तो मस्जिद चलते हैं। इसके बाद मोनस उमर की बात का यकीन कर लेता है और खुश हो जाता है। इसके बाद फजीला से भी माफ़ी मांग लेता है। उमर की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। खैर, इसके बाद मंगनी में खाना सर्व कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। खाना सर्व कर रहा होता है, जिस पे उमर की वालदा गुस्सा हो रही होती हैं कि ऐसे काम कर रहा है जैसे वेटर। उमर रोशनी की अम्मी को भी इंस्पायर करने की कोशिशों में लगा रहता है, जिस पर रोशनी सिर्फ उमर की शक्ल और हरकतें देखकर रह जाती है। ये कहता है कि वो रोशनी को छत पे बुला के माफ़ी मांगना चाहता है, जिस पे माहीन कहती है कि मौका अच्छा है, सब बाहर मसरूफ़ हैं। तो उमर रोशनी को मैसेज करने लग जाता है। इसके बाद मंगनी में मिलने वाले गिफ्ट्स खोले जाते हैं, जिसमें ज़किया के भाई ने माहीन को मंगनी पर प्लास्टिक का जग दिया होता है, और इस बात पर काफ़ी देर बहस मुबाहिसा किया जाता है। बुलाकर उमर रोशनी से माफ़ी मांगता है और उसे खुशी खुशी बताता है कि चची और अम्मी की दोस्ती हो गई है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, और देखना फिर कैसे मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। अभी ये कहने की देर ही होती है कि नीचे से चची और अम्मी की लड़ाइयों की आवाज़ आने लगती है। ज़किया बेगम इस कपड़े की बुराइयां कर रही होती हैं जो जिठानी ने माहीन की मंगनी पर तोहफ़ातन उसे दिया होता है,
لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی سوٹ ہے جو زکیہ بیگم نے جیٹھانی صاحبہ کے بڑے بیٹے کی منگنی پہ دیا تھا، اور ایسے لڑائی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے جس پر عمر سر پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ روشنی کی امی اسے جگاتی ہیں کہ وہ اٹھ کر تھوڑے سے کام کر لے۔ ان کی سہیلی ان کے گھر 3-4 دن رہنے کے لیے آ رہی ہے کہ وہ زکیہ کے گھر اس کا حال احوال جاننے کے لیے جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمر کی پوری فیملی کی بہت برائیاں کرتی ہیں۔ ان کے گھر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہم لوگ خاندان میں شادیاں کرتے ہیں، اور 2-4 جو خاندان سے باہر شادیاں کرتے ہیں وہ جان پہچان کے لوگوں میں کرتے ہیں، اور امی تو زکیہ خالہ کو جانتی ہیں، اور اسے کہہ جاتی ہے کہ اب مجھے عمر کا کوئی پیغام مت دینا، اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کا کہنا، اور اپنے ساتھ ماہین کا موبائل بھی لے جاتی ہے۔ طرف ساس صاحبہ کو بہت افسوس ہوتا ہے رات والی حرکت پہ، اور وہ اپنے بیٹے کو بلا کر بہو بیگم کی شکایتیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف ماہین روشنی کی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ منع کر گئی ہے کہ اب عمر کا پیغام اسے کوئی مت دیا جائے۔ روشنی دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کو کوئی رانگ نمبر آیا ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے۔ کال عمر کی ہوتی ہے۔ روشنی کی امی کال کاٹ دیتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عمر ان پر لائن مار رہا ہے۔ روشنی سمجھاتی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے، جس پہ وہ کہتی ہیں کہ ہاں صرف میری نظر میں، جس پہ روشنی صرف منہ بنا کر رہ جاتی ہے۔ روشنی عمر کی اس حرکت پہ اس پر بہت برہم ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے وہ تب تک رابطہ مت کرے جب تک اپنے گھر والوں کو نہ منا لے یا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ پر عمر بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے جبکہ روشنی فون کاٹ دیتی ہے۔ عمر حقیقی معنوں میں روشنی سے بہت پیار کرتا ہے اور کچھ بننے کا ٹھان لیتا ہے۔ ان کے گھر آ جاتی ہیں اور وہ روشنی سے کہتی ہیں کہ وہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب وہ اس سے ملی تھیں تب وہ بہت چھوٹی تھی۔ دوست کا بیٹا بھی ساتھ ہی آتا ہے جسے دیکھ کر روشنی بہت خوش ہوتی ہے۔ ہاتھ ملاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کا سامان وہ اندر رکھ دیتی ہے، جس پہ محترم اسمائل پاس کر کے منع کر دیتے ہیں۔ روشنی کھانا سرو کر رہی ہوتی ہے جب ماہین اپنا موبائل لینے کے بہانے عمر کی حالت بیان کرتی ہے۔ دوسری طرف روشنی کی ماں کی سہیلی کو ماہین پسند آ جاتی ہے، جس پر روشنی کی امی کہتی ہیں کہ اس کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ عمر میسج کر کے روشنی سے کہتا ہے کہ اب وہ تبھی اس کے سامنے آئے گا جب کچھ بن جائے گا، ساتھ ہی اسے اپنا انتظار کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ ایسی ہی مزیدار امیزنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ڈرامہ سیریل بندھے ایک ڈور سے ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کو کیسی لگی اور آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے اس کے متعلق؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کریں۔